नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ अगला वीडियो जो है मेरा चार्टर है। अभी तक मैंने आपके लिए जो पिछला जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है उसमें मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियोस अभी तक कवर अप किए हैं जो थे हमारे। सबसे पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आता है हमारे पास 1784 का पेट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ उसी सीरीज में जो मेरा है अगला वीडियो वो है हमारा चार्टर एक्ट 1793 का। तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको भी हमें बहुत अच्छे से इसको पूरा कवर अप करना है। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट एक्ट आता है वो आएगा हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। लेकिन अब अगर हम ये वाला वीडियो पूरा कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं, तो मैं इसको ये कोई सीरीज नहीं तोड़ूंगा और मैं इसको 1 बाय 1 जो भी एक्ट जिस सीक्वेंस में आया है मैं उसको पूरा उसे डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के लिए बात करूंगा 1793 का जो मेरा आया हुआ था चार्टर एक्ट, तो उसके क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे क्या नहीं थे। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं हर बार की तरह आज फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पर आप कर सकते हैं कमेंट। और साथ में अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो ये जो मेरा आज का वीडियो मैं ला रहा हूँ वो है भैया चार्टर एक्ट। तो पहले तो मैं इसका थोड़ा इतिहास आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो है हमारा चार्टर एक्ट ये भैया अचानक से नहीं बन गया था। चार्टर जो था एक्ट था ये भैया ये बहुत पुराना है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और भैया ब्रिटिश शासन की, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1600 में। सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया जाता है तब महारानी ने एक बनाया था जो कि हमारा कहलाता था चार्टर कहलाता था। और उसने जो है क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बाहर अपना बिजनेस करने के लिए तब उनको पूरी तरह से मान्यता मिली थी इंग्लिश क्राउन के द्वारा। तो ये जो है जो इसका अगर आप इतिहास देखते हैं तो ये हमारा शुरू हो जाता है सन 1600 से, जब से हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी गठित होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1793-94 के आसपास आते आते क्या होता है कि 1794 में इसकी मियाद खत्म होने वाली होती है, जो हमारा पुराना नियम चलता चला आ रहा था। तो क्या होता है कि इसको जो है आगे इसमें कुछ ना कुछ सब चेंजमेंट होता है और फिर एक नया एक्ट लाना होता है। तो क्या होता है कि 1793 में यानी कि 1 साल पहले ही इस चार्टर में जो हमारा पुराना चला आ रहा था उसमें थोड़े बहुत माइनर से सब चेंज किए जाते हैं और इसको आगे जो है 20 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं जो भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं 1793 का जो मेरा है चार्टर अधिनियम, इसको हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये जो है हमारा पर्टिकुलर ये जो एक्ट बनाया गया था ये बेसिकली बनाया ही गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी भैया कारोबार है या जो उसका बिजनेस है जो उसको बाहर करना था उसके लिए ही बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, और वो कब हुआ था? सन 1600। ठीक है, और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वहाँ की थी उस समय महारानी थी, उन्होंने ही इसको इसकी मान्यता दी थी। तो ठीक है, तो अब क्या होता है कि 1794 आते आते इसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला होता है। तो 1793 में इसमें थोड़ा सा उसे चेंजमेंट करके इसको वापस से लागू कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो भैया वहाँ की भैया संसद थी, ग्रेट ब्रिटेन की संसद थी, वहाँ पर ये अधिनियम आता है। और इसने क्या किया कि जो भैया पुराना वाला था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट उसको थोड़ा सा उसे चेंजमेंट किया और उसने एक चीज वो सब दे दी कि जो भैया कंपनी का जो भी है शासन वो
भारत में अभी कंटिन्यू रहेगा। और वो उन्होंने बोल दिया बियाना कि भारत में कंपनी का शासन जारी रखा। और क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है जारी किया गया था चार्टर, उसका नयाकरण कर दिया। नयाकरण क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि ये जो आपका था एक्ट था, उसमें क्या हुआ कि भारत में जो है सरकार व्यवस्था या कंपनी की जो आपकी थी भैया गतिविधियां थी, उसको ब्रिटिश निरीक्षण में केवल न्यूनतम परिवर्तन किया गया। यानी कि जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था और जो उससे पहले आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें जो भैया भ्रष्टाचार हो रहे थे भारत में, उनको कंट्रोल करने के लिए तथा उनकी भैया वो सब निरीक्षण और आपका निगरानी करने के लिए जो भी कानून बने थे, जो भी था, वो सब वैसे के वैसे ही कंटिन्यू हुए। उनमें बहुत रेयर चेंजमेंट हुए, वैसे तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ था। यानी कि वो सारे रूल्स रेगुलेशन चलते रहे, लेकिन आगे के लिए भारत में अगले 20 सालों के लिए कंपनी का शासन दे दिया गया था कि आप शासन कर सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं, वो उनको दे दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो भैया कंपनी का जो भैया व्यापार का एकाधिकार था, यानी कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। ये नियम जो है आगे जो भैया 20 सालों तक है, इसको आगे कंटिन्यू कर दिया था। यानी कि सन 1793 से लेकर 1813 तक इसको पूरी तरह से एकाधिकार था कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भैया बिजनेस कर पाएगी, ठीक है। बाहर का कोई और आके बिजनेस नहीं करेगा। और ये जो भैया एक्ट था, इसको 1813 में आगे 20 में हुआ है। कुछ फेरबदल होता है तो वो हम बाद में देखेंगे जब हम 1813 का पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जो भारत में जो है भैया कुछ पॉलिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, राजनीतिक घटनाएं होती हैं। तो क्या होता है कि 1793 में क्या होता है कि जो भैया है कंपनी को व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी अधिकारों के साथ साथ क्या मिलता है, भारत के विशाल क्षेत्र पर प्रशासन करने का दायित्व भी सौंपा जाता है। होता क्या है कि अभी तक भारत में जो है भैया कंपनी क्या कर रही थी, तो 1793 से पहले तक जो है कंपनी भारत में सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस कर रही थी और अपना भैया वाणिज्य से संबंधित उसको अधिकार दिए गए थे, है ना। लेकिन क्या होता है कि उस समय तक कुछ बहुत ज़्यादा तो क्या होता है कि उस समय कुछ पॉलिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, वो भैया भारत में भी होते हैं और वहाँ पर भी होते हैं, इंग्लैंड में भी होते हैं। तो क्या होता है कि भारत में जो है भैया कंपनी को अपना जो है जो उसका भैया प्रशासन है, उसको भी आगे उसे बढ़ाने का दायित्व सौंप दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो हमारे पॉइंट हो गया। अब देखो जो मैंने अभी बताया था कि 1794 में ये होने वाला था, खत्म होने वाला था, ये ठीक है। तो भैया कंपनी की गतिविधियों के बारे में जो भैया होती है वो सब जांच पड़ताल जो पुराना चल रहा था एक्ट, और जो हमारा कुछ वो सब विचार विमर्श होता है कि मतलब क्या हम करें, चेंजमेंट करें क्या नहीं करें, वो सब करने के बाद इसको 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। ये तो वही पॉइंट हो गया। अब क्या होता है कि ये जो हमारा 1793 का जो एक्ट पारित हुआ था, ये पिछले दो भैया दशक यानी कि पिछले 20 सालों में जो वहाँ का जो सबसे आसानी से पारित हुआ बिल है। क्यों है, क्योंकि इसमें कम से कम परेशानी के साथ पारित हुआ। यानी कि इसमें क्यों हुआ ये सबसे कम परेशानी में, क्योंकि जो भैया पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन चले आ रहे थे और जो भैया आपके पिट्स इंडिया एक्ट और जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट के जो थे नियम कानून, वो सब हमने वो सब कैरी कर दिए। और जो हमारा पुराना वो सब चार्टर एक्ट के जो थे वो भी हमने वो सब कैरी फॉरवर्ड कर दिए। जब हमने कोई वो सब चेंजमेंट किया ही नहीं है, तो जो हमारा भैया पिछली बार जिन नियम कानूनों पर लोग सहमत थे, इस बार भी हो जाएंगे सहमत। तो इसलिए ये जो है सबसे आसानी से ये हमारा बाधित हो जाता है। अब क्या होता है कि 1858 तक का जो हमारा टाइम पीरियड है, तो ये जो हमारा चार्टर एक्ट है, क्या किया गया कि हर 20 साल के बाद एक नया चार्टर एक्ट आ जाता था और फिर ये भैया आगे 20 साल के लिए अपना बढ़ा देता था। तो ये एक तरह से ये हमारा एक पूरा साइकिल चल गई थी कि भैया 20 साल के बाद नया चार्टर एक्ट आता जाएगा। तो ये हमारा
एक नया कानून पास करने की भैया प्रथा बन गई थी हर 20 साल में। अब 1858 में देखो क्या इंसिडेंट होता है कि 1857 में जो हमारी भैया वो होती है, 1857 की भैया क्रांति होती है। उसके बाद जो वहाँ की भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको ये पूरी तरह से हो जाता है, भान हो जाता है कि अब अगर हम भारत में जो है अपना विशेष तौर पर ध्यान नहीं देंगे और अगर हम कंपनी का जो है शासन सब वहाँ पर अपना सब चलते रहने देंगे, तो ये भैया जो इतना बड़ा भूभाग है और इतना इतना ज़्यादा हमको वो सब भैया देता है, आपका व्यापार देता है, वाणिज्य देता है, राजस्व देता है, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तब उसने क्या किया कि 1858 में उसने भैया कंपनी को ही खत्म कर दिया, कंपनी को ही खत्म कर दिया और सीधे सीधे उसने यहाँ पर भैया क्राउन शासन लागू कर दिया। अभी तक क्या हुआ था, जो आपका आया था पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में था आपका डुअल शासन, यानी कि कंपनी का भी शासन और आपका क्राउन का भी शासन। सब अब 1858 में क्या हुआ कि इसने भैया कंपनी को जो है उठाकर सीधे सीधे डिलीट मार दिया। डिलीट मार दिया मतलब खत्म कर दिया। तो अब बचा क्या, क्राउन शासन बचा, तो क्राउन शासन होता रहेगा। और जब भैया क्राउन शासन की बात आएगी तो वो भैया आ जाएगा किसके अंडर में, वो आ जाएगा महारानी विक्टोरिया के अंडर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब 1793 के जो भैया चार्टर कानून था उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था, ये भी ठीक है। जो भैया पुराने नियम कानून चलते चले आ रहे तो वही सब चलता गया। और हुआ क्या कि भैया कंपनी को भारत में जो उसका था भैया आपका व्यापारिक तथा जो आपका वाणिज्यिक एकाधिकार था वो भैया जमाए रखने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, और अपने हस्तगत क्षेत्रों पर शासन करने की पूरी छूट दे दी गई थी, यानी कि जिस भी एरिया में वो अपना व्यापार कर रहा था वो वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग वो वहाँ पर अपना शासन कर सकता था। तो ये भी उसको पूरी तरह से उसको फ्री मिल गया था। अब ये जो भैया अधिनियम बना है तो उसका जो भैया है कुछ भैया प्रावधान भी बने। तो भैया प्रावधान क्या बने कि भैया कंपनी को जो है राजनीतिक कार्यों की मान्यता दे दी गई। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो उसने क्या कर दिया है कि उसने क्या किया कि भैया जो आपका क्राउन के जो भैया विषय थे उनको भैया संप्रभुता का अधिकरण दे दिया गया, यानी कि जो भैया क्राउन था उसने भी उसको पूरा दे दिया अधिकार कि अब भैया आप जो है जहाँ पर आप अपना व्यापार कर रहे हैं और जहाँ आपका पूरा वो है अधिग्रहण है, आप वहाँ पर अपना पूरा शासन कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो भैया कंपनी है उसको अपना लाभांश भैया प्रतिशत बढ़ाकर उसको छूट मिल गई कि वो अपना कितना लाभांश कर सकती है, वो अपना कर सकती है 10% अपना कर सकती है। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि जो भैया कर्मचारियों के जो भैया वेतन है तथा जो भैया नियंत्रण बोर्ड के जो है वो सब सदस्य हैं उनकी जो भैया सैलरी मिलेगी वो सीधे सीधे कौन देगा, वो देगा कंपनी देगा, ना कि क्राउन देगा, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भैया कर्मचारी हैं और तथा जो इनके भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के का जो वेतन था वो देगी कंपनी देगी। ठीक है, वो उसके ऊपर भारित कर दिया गया। अब 1793 का जो भैया चार्टर एक्ट है उसमें ये भी भैया प्रावधान किया गया कि जो भैया कंपनी है वो भारतीय राजस्व से आवश्यक खर्च, ब्याज, लाभांश, वेतन आदि का भुगतान करने के बाद ब्रिटिश सरकार को अधिशेष राजस्व से सालाना 5 लाख ब्रिटिश पाउंड भुगतान करेगी। यानी कि देखो क्या होता है कि एक साल में कंपनी ने जो भी अपना बिजनेस किया, जो भी उसने भैया व्यापार किया, उसके बाद जो भी उसने भैया वो सब सैलरी दे दी, खर्चा कर दिया, ब्याज वो सब दे दिया, जो भी उसका लाभांश है अपना 10% वो अपना काट लिया, वो सब करने के बाद प्रति वर्ष जो भैया कंपनी है उसको जो है भैया भारतीय राजस्व से 5 लाख ब्रिटिश पाउंड की जो राशि है वो हर साल जाकर भैया जमा करनी होगी ब्रिटिश सरकार को। ये एक महत्वपूर्ण नियम था। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आता है आपका गवर्नर जनरल। तो जो है अधीनस्थ अध्यक्ष पदों पर जो है व्यापक शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भैया उसके सबऑर्डिनेट्स थे उनको जो है दे दी गई व्यापक शक्तियां दे दी गई। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका गवर्नर जनरल है उसको विशेष
परिस्थितियों में जो है परिषद में जो आया है भैया, आपका बहुमत आया है, उसकी उपेक्षा करने का अधिकार था, यानी कि यहाँ उसको मिल जाता है वीटो पावर। वीटो पावर उसको मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपका वीटो पावर है, वीटो पावर में क्या हो जाता है कि चाहे सभी लोग मान जाएं, लेकिन अगर भैया गवर्नर जनरल ने सब ठान लिया कि नहीं अब ये चीज नहीं होगी तो फिर नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार उसमें जो है अधिक शक्तियां दे दी गई गवर्नर जनरल को। और वो जो है भैया गवर्नर जनरल क्या कर सकता था कि वो जो है एक अपना सबऑर्डिनेट जो है आपका जो उसका प्रेसिडेंट होता था वो उसको जो है अपने उसमें वो सब कर सकता था, ठीक है ना, अधिरोपित कर सकता था। और जो आपका कमांडर इन चीफ है ये अब जो है भैया गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो भैया है भैया गवर्नर जनरल था। जब भैया आया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था तो उसने अपनी शर्त रखी थी कि भैया हमको जो है आप सैनिक का भी आप पूरा विशेष अधिकार दीजिए, तो उसको दे दिया गया था, है ना, 1786 में। तो उसके बाद ये जो आपकी वो बनती है, आपकी काउंसिल बनती है, तो उसमें जो है कमांडर इन चीफ को इसमें वो सब नहीं रखा गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो भैया गवर्नर जनरल है और जो उसके राज्यपाल है तथा कमांडर इन चीफ है, तो इसके लिए क्या होना था कि इसके लिए जो भैया रॉयल अनुमोदन है, यानी कि जो भैया क्राउन से आएगा भैया जिसका अनुमोदन वही बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना भारत छोड़ने से मना किया गया था, यानी कि जो कोई भी है उच्च अधिकारी है वो उसकी परमिशन के बिना कोई भी अधिकारी भारत नहीं छोड़ सकता था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर वो भैया भारत छोड़कर जो सब चला जाता है तो उसे माना जाएगा उसका इस्तीफा, ठीक है। तो ये भी वहाँ पे चल रहा था। इसके बाद क्या होता है कि जो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को है वो भैया क्या कर रहा था कि भारत में तो उसको भैया विशेषाधिकार मिल गया था, ठीक है। और भैया वो अपना व्यापार कर रहा था और वो जो है अपना लाइसेंस भी अब वो सब देने लगा था। अब क्या होता है कि जब उसने भैया लाइसेंसिंग देने लगा तो फिर क्या हुआ कि जो आपका चीन है तो चीन को जो है अफीम को का जो है वो भैया करने लगा, एक्सपोर्ट करने लगा, ये उसका रास्ता पूरी तरह से खुल गया था, ठीक है। अब इस अधिनियम ने क्या किया कि अदालतों को जो है पुनर्गठित कर दिया। अगर हम पूरा इतिहास देखते हैं तो भैया अभी हमारे यहाँ बना था एक सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भैया अदालतें थी उनको पुनर्गठित किया गया तथा उनके अधिकार क्षेत्र को पुनः भैया परिभाषित किया गया, यानी कि उनके लिए फिर से नियम कानून बनाए गए। तो भैया जो राजस्व वो आपका प्रशासन था उसको न्यायपालिकों से अलग कर दिया गया, ठीक है। और इसे मॉल अदालतों से जो है वो सब आपके भैया गायब हो गए थे। तो ये थे कुछ की पॉइंट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे आपके 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को आप अभी आप या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मेरे आज के वीडियो में इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में जिसमें मैं आप सभी के लिए लाऊंगा 1813 का चार्टर एक्ट और फिर मैं लाऊंगा 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए भैया गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।